अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एंड बैक विद सेकंड पार्ट ऑफ दिस video of my previous video. So I have left over till this paragraph, till the end of this paragraph, till the end of second paragraph. So I will start from here. You can take the screenshot so it will be easy to understand. Okay, so let's start. His world may be regional in that it conveys an intimate sense of a given place, but it इज़ नॉट पैरोशियल और शटर्ड। उनकी जो दुनिया है वो शायद रीजनल हो सकती है, बटे हुए ज़मीनी ख़ित्तों के ऊपर, यानी कि बटे हुए ज़मीनी हलकों के ऊपर, या वो किसी एक ऐसे इलाके या वो किसी महदूद जगह के को लेकर के कहानी लिख रहे होते हैं और वो मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश करते हैं, वो काफ़ी अंदरूनी सेंस को लेकर के चल रहे होते हैं, वो बताते हैं। लेकिन उनकी जो कहानी है, उनकी जो बात है, वो जो कुछ भी कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं वो बटे हुए किसी भी एक जगह की कहानी नहीं होती है, ठीक है, या वो बिखरी हुई चीज़ों के बारे में नहीं बता रहे होते हैं। वो जो कोई भी प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे भी है, वो कहीं पे भी है, वो इस तरीके की बात कह रहे होते हैं, ठीक है। हिज वर्क्स क्रिएट अ कॉमेडी ऑफ सैडनेस। उनका जो काम है वो कॉमेडी भी, सैडनेस की कॉमेडी भी जाहिर करता है, यानी कि सैडनेस भी है लेकिन वो उस तरीके से उसको मेलानकली में ही नहीं वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। Suffused with a pure and unaffected melancholy, but also lighted with the glint of mockery. I'm at this line. Okay, वो मिला जुला हुआ है किसके साथ? प्योर एंड अनअफेक्टेड मेलानकली, बिल्कुल ही खालिस और गैर असरअंदाज मेलानकली है, और बहुत ही हल्की सी उसके साथ एक मजाक मस्ती भी है, नकल भी है ऑफ बोथ सेल्फ एंड अदर्स, खुद की भी और दूसरों की भी। यानी कि अगर वो एक कैरेक्टर के बारे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर खुद को भी मजाक के अंदर लेकर के आता है और दूसरों को भी दिखाने की कोशिश करता है। दुख और तकलीफ़ को भी वो बता रहे हैं, लेकिन वो सफ्यूज्ड किया हुआ है उन्होंने चीज़ों को, बिल्कुल ही मिलान के लिए, बिल्कुल ही दुख और तकलीफ़ के साथ वो सैडली कुछ किसी चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है भी और नहीं भी है। विलियम वॉच सम अप नारायण्स आर्ट एज एग्जैक्ट, यहाँ से ये डबल इन्वर्टेड कॉमा की लाइन शुरू गई, दैट मीन्स दैट इट कैन मेक अ नोट, ओके, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट। सो कौन इनके बारे में सम अप कर रहे हैं या कुछ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं? विलियम वॉश हैं, वो नारायण की आर्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं, नारायण की जो हुनर है एज अ राइटर वो अपने वर्ड में बताने की कोशिश कर रहे हैं आगे आने वाली लाइन में। एग्जैक्ट रियलिज्म, पोइटिक मिथ, sadness, perception and gaiety, it is kind but unsentimental, mocking but uncynical। नारायण क्या हैं? वो एग्जैक्ट रियलिज्म जाहिर करते हैं, जो हकीकत है, असल में जो हकीकत है उसको जाहिर करते हैं। पोइटिक मिथ है, दुख है, परसेप्शन है, गैटी है, इट्स काइंड बट अनसेंटिमेंटल है, ठीक है। ये एक तरीके का अनसेंटिमेंटल है जो बहुत ज़्यादा जहन को असरअंदाज नहीं करता है, मजाक भी है बट अनसिनिकल है, ठीक है। वो किसी को दुख पहुंचाते हुए या दुख लेते देते नहीं ये जाहिर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बात को भी, मीनिंग को भी कन्वे कर दें, रीडर को दिखा दें, तकलीफ़ को भी दिखा दें, और काफ़ी इस तरीके से नहीं कि पढ़ने वाला वो जहनी इमराज का शिकार हो जाए, इस तरीके से भी नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफाउंडली इंडियन बट डिस्टिंक्टिवली इंडिविजुअल। प्रोफाउंडली ज़ाहिरी तौर पे बहुत ही सोच समझ के वो ये कह रहे हैं कि वो इंडियन है। मसला जो है, जैसे उनकी जो मोस्ट फेमस राइटिंग पीस जो है वो आर के नारायण की जो मालगुडी है, तो मालगुडी को ही बहुत ज़्यादा राइटर ने उनके पढ़ने की कोशिश की है, पढ़ा है, उसके ऊपर क्रिटिक्स भी हुआ है और उसे अप्रिशिएटिवली बहुत ज़्यादा लिया गया है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो लाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुनासिब हैं, ठीक है। प्रोफाउंडली इंडियन बट डिस्टिंक्टिवली इंडिविजुअल, और मुख्तलिफ तरीके से वो क्या कह रहे हैं कि वो एक इनफरादी यानी कि हर एक इंसान की, हर एक शख्स की परेशानी को दिखाते हुए वो बोल रहे हैं, लेकिन इंडियन ही है, इंडिया के ही मिजाज के हिसाब से, इंडियन सोशल सिनेरियो के हिसाब से, इंडियन सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से है। इट फैसिनेट्स बाय रीज़न ऑफ द
ऑथेंटिसिटी एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ इट्स इंडियन सेटिंग। वो फैसिनेट करता है ये जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, किस वजह से कि ऑथेंटिसिटी जो वो दिखा रहे हैं वो अट्रैक्ट करती है इंडियन सेटिंग के थ्रू, ठीक है। इंडियन सेटिंग को ही वो दिखाते हुए अट्रैक्ट करते हैं रीडर को। एंड एंगेज बिकॉज ऑफ द सब्सटैंशियल ह्यूमन नेचर विच इट इम्प्लाइज एंड एम्बॉडीज। और वो क्योंकि ये क्या करता है कि इंगेज करता है किसको, सब्सटैंशियल ह्यूमन नेचर को, विच इट इम्प्लाइज जो वो अमल करते हैं और एक जगह पे ला करके रख करके दिखाने की कोशिश करते हैं, जो मुजस्समाती तौर पर, यानी कि हमने कुछ एक ऐसे इश्यूज़ को लिखने की कोशिश की जो पढ़ने वाला काफ़ी अच्छी तरीके से उसको समझ गया। तो ये वीडियो सेकंड पार्ट होगी फ्रॉम ऑफ माय प्रीवियस वीडियो विच इज़ अपलोडेड राइट नाउ, अभी के अभी यूट्यूब पे चली गई है और ये उसका सेकंड पार्ट है। ओके, सो मुझे लगता है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इसमें कुछ ऐसा मुश्किल वर्ड नहीं है, कुछ ऐसी मुश्किल लाइन नहीं है। जिन्हें इंग्लिश आती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जस्ट टू मेक कंफर्टेबल और टू प्रोवाइड द content of the real booklet of MEGS 7, this video is going to be upload. Okay, सो अभी के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। और आने वाले वीडियो में ये 2 पैराग्राफ होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा लुक आउट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट न्यू स्टोरी। एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम माय व्यूअर्स दैट व्हाट शॉर्ट स्टोरी शुड बी अपलोडेड। सो इफ़ आई विल हैव एनी नेम और एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी देन आई विल डेफिनेटली लुक आउट ऑन दैट। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।